नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। होली को लेकर आज दोपहर 2:30 बजे तक बंद रही दिल्ली मेट्रो। गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी भड़का सकता है दंगा, औरंगजेब वाले बयान पर अबू आजमी को कोर्ट की फटकार। हैदराबाद में लिफ्ट में फंसने से 4 साल के मासूम की मौत, 1 महीने में दूसरी बार हुआ हादसा। सांसद सतीश गौतम का एएमयू में आजादी के बाद पहली बार होली मनाए जाने वाले बयान के एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिन पहले सतीश गौतम ने एक बयान दिया था कि एएमयू में हर हाल में होली होगी, जो इसमें रुकावट डालेगा उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में था। अब उन्होंने एक नया बयान देते हुए कहा कि छात्रों में जबरदस्त उत्साह है और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इससे छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। गौ रक्षक पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को सामाजिक समता, उल्लास और उमंग के पर्व होली की बधाई देते हुए कहा, पर्व त्योहारों में निहित एकता, सद्भावना का संदेश ही सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म की इस ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराने के बाद देश और दुनिया के सनातन धर्मावलंबी होलिका दहन और होली की पर्व परंपरा से जुड़कर हर परिस्थिति में सत्य की जीत, एकता, सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने होली और जुम्मे को लेकर हो रही सियासत पर कहा, त्योहार और भाईचारे से मनाया जाता है, लेकिन बयानबाजी चिंताजनक है। लोग बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि ये देश शांति और प्यार से चलेगा। जिन्हें इससे एतराज है वो देश छोड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी त्योहार से पहले लोगों के बीच नफरत फैलाने में जुट जाती है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने होली, दिवाली और ईद को विवादों का त्योहार बना दिया है। होली पर संभल की जामा मस्जिद को ढकने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा, विवादित मुद्दा बनाकर देश भर में प्रचारित करने की जरूरत नहीं है। दो समुदायों को मिल बैठकर समस्या का समाधान निकाल लेना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस बीच आप नेता मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, मेरे संज्ञान में आया है कि केंद्र सरकार ने स्कूल भवन और कक्षाओं के निर्माण के मामले में मेरे और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सिसोदिया ने कहा, मैं बीजेपी और केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जितने मामले दर्ज करने हो दर्ज कर लें, चाहे वो मेरे खिलाफ हो, सत्येंद्र जैन के खिलाफ हो, आतिशी के खिलाफ हो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो या फिर किसी और आप नेता के खिलाफ हो। हम बीजेपी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए शाराना अंदाज में कहा, कांग्रेस 2029 के चुनावों में यहां बैठने लायक भी नहीं बचेगी। उन्होंने बुधवार यानी 12 मार्च को आए निकाय चुनावों के नतीजों की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक कहावत है, जल्दी जागना हमेशा अच्छा होता है, चाहे नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो। मुझे उम्मीद है कि ये लोग जल्द ही जाग जाएंगे। अखिलेश यादव की नई रणनीति। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता की। दरअसल सपा चीफ गुरुवार यानी 13 मार्च को जब प्रेस वार्ता करने आए थे तो उनके माइक के बगल में ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक छोटी सी प्रतिमा रखी हुई थी। इस प्रतिमा ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सियासी पंडित सपा के इस कदम को साल 2027 के चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। इसके अलावा 15 मार्च को काशीराम की जयंती पर सपा हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। होली मिलन समारोह में मंच पर अश्लील गाना गाने पर विधायक जी पर गाज गिर गई है। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के 4 बार से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पर एफआईआर दर्ज हुई है। नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार के निर्देश पर गश्ती पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने नवगछिया थाने में मामला दर्ज कराया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में होली की सुबह भूकंप की वजह से लोगों में डर का माहौल है। लद्दाख में भूकंप की तीव्रता 5.2 मापा गया है। भूकंप 15 किलोमीटर की गहराई पर था। लेह और लद्दाख हिमालय क्षेत्र में मौजूद होने के कारण ये भूकंप जोन 4 में आता है। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप की तीव्रता 4 रही।
वायरल हो गई रागिनी विश्वकर्मा, लेकिन अपने ही नहीं दे रही हैं साथ। मैनियाक सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। हनी सिंह ने गोरखपुर की सिंगर रागिनी विश्वकर्मा को अपने इस गाने में भोजपुरी तड़का लगाने का मौका दिया और इस गाने से पूरी दुनिया में वायरल होने के बाद भी रागिनी विश्वकर्मा को अपनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। रागिनी ने कहा कि अभी तक जो एकदम बड़े वाले लेवल पर लोग हैं, उन्होंने ना तो बधाई दी है, ना ही मेरे बारे में कुछ बात की है। बाकी उनसे कम है, ज्यादा फेमस नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुझे बधाई दी, आशीर्वाद दिया, लेकिन जिन बड़े लोगों से मुझे उम्मीद थी, आशा थी, वो लोग मुझे सपोर्ट करें या प्यार करें, तो वो अभी तक नहीं हुआ है। टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा बीते काफी दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। अदिति शर्मा ने कहा, वो हर दूसरे दिन मुझ पर धोखा देने का आरोप लगाता था। समर्थ और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर मैं किसी आदमी को देखती, किसी का मैसेज का जवाब देती या किसी की पार्टी में किसी से बात करती, तो ये एक नया मुद्दा बन जाता था। वो मुझे बार बार अलग अलग नामों से पुकारता था, यहाँ तक कि दिल वाला इमोजी इस्तेमाल करने पर भी झगड़ा हो जाता था। जब हम मदद के लिए काउंसलर के पास गए, तो उसने उसकी चिंताओं को अपनी इनसिक्योरिटी बताकर खारिज कर दिया। राजीव गांधी की हत्या के बाद रो रही थी जॉन इब्राहिम की मां। बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम की फिल्म द डिप्लोमेट बड़े पर्दे पर होली के मौके पर रिलीज होने जा रही है। सच्ची घटना पर बेस्ड इस फिल्म में जॉन इब्राहिम भारतीय राजनीतिक जेपी सिंह के किरदार में दिखाई दिए हैं। फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज़ बना हुआ है। तो वहीं इस बीच जॉन इब्राहिम ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी मां रोने लगी थी। यूक्रेन ने अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद से ही रूस पर भीषण हमला बोलना शुरू कर दिया है। पिछले 72 घंटों में 3,930 रूसी सैनिक मारे गए हैं, जिसमें 15 टैंक भी नष्ट हुए हैं। हर घंटे रूस के करीबन 55 सैनिक मारे गए हैं। पहले ये संख्या 40 के करीब थी, लेकिन अब रूस और यूक्रेन में 3 साल से युद्ध लगातार जारी है। बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लागू होने दिया जाए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक मामले में सुनवाई जारी है। इस बीच गुरुवार को ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध किया कि जन्म से नागरिकता पर पाबंदियों को आंशिक रूप से प्रभावी होने दिया जाए। हालांकि जिला न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आदेश पर तुरंत रोक लगा दी थी। कनाडा के निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन देश के नाम एक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा निडर, बिना शर्म और गर्व के साथ कनाडा वासी रहेंगे। ट्रूडो ने एक्स पर एक पोस्ट में वीडियो जारी कर देश और यहाँ के लोगों पर गर्व जताया। तो वहीं ट्रूडो ने शुक्रवार को गवर्नर जनरल से मुलाकात की और आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ गंगा।